हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स कवर करेंगे। तो इफ क्या होता है? यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यूज हम जब करते हैं इफ का, जब हमारा ब्लॉक ऑफ कोड इफ का उसके अंदर जो गिवन कंडीशन होती है वो ट्रू हो। इफ का ब्लॉक ऑफ कोड कब रन होता है? जब हमारे पास इफ के अंदर गिवन कंडीशन ट्रू हो। उसके बाद कह रहे हैं यूज else to specify a block of code to be executed if the same condition is false। क्या कह रहे हैं कि यूज करते हैं हम if else का ब्लॉक ऑफ कोड जब हमारे पास सेम कंडीशन फॉल्स हो जाती है। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है यूज else if to specify a new condition to test if the first if condition is false। else if हम जब लगाते हैं जब हमारे पास एक न्यू कंडीशन बनानी हो। जब हमारे पास फर्स्ट वाला इफ जो है, फर्स्ट वाला इफ जब हमारे पास जब उसकी कंडीशन जब फॉल्स हो जाए तो हमारे पास क्या रन हो जाए? else if। अब इसको एग्जांपल के साथ थ्रू ही देखते हैं, वही समझ आएगा हमें। तो हमारे पास ये इफ की कंडीशन है, इफ की एग्जांपल है। इसको अपने टर्मिनल पर यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को हमने नाम दे दिया x और उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या स्टोर करवा दिया? पाकिस्तान। फिर हमने दूसरा वेरिएबल बनाया है और उसका हमने नाम रखा है करेक्ट आंसर। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और उसको भी हमने वेरिएबल उसको हमने क्या वैल्यू स्टोर करवा दी? पाकिस्तान। अब हमने यहाँ पर इफ की कंडीशन अप्लाई की है। इफ की कंडीशन क्या कहती है? इफ का ये सिंटेक्स होता है कि पहले हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, देन हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। इफ की कंडीशन में हमने क्या किया है? हमने कहा है कि अगर x इक्वल है करेक्ट आंसर के, अगर x में जो गिवन वैल्यू है वो इक्वल है करेक्ट आंसर की गिवन वैल्यू से, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए? कंसोल में जो प्रिंट हमने जो वैल्यू दी है कंसोल में वो प्रिंट हो जाए। तो सिंपली अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है? करेक्ट। करेक्ट क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि हमारे पास दोनों वेरिएबल के जो अंदर जो गिवन वैल्यू है वो दोनों की सेम है, दोनों में पाकिस्तान है एक जैसा। अगर हमारे पास इफ की दी हुई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का दिया हुआ ब्लॉक ऑफ कोड ही रन होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एल्स के साथ। यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स लगाएंगे, डबल कोट्स। अब हमारे पास क्या है? हमने एक वेरिएबल बनाया है, दोबारा से सेम वैसे ही काम है कि हमने एक वेरिएबल है उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर करवा दी और दूसरा वेरिएबल में भी हमने वही वैल्यू स्टोर करवा दी है, पाकिस्तान पाकिस्तान। अब हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि इफ x इक्वल है करेक्ट आंसर के, अगर f x की गिवन वैल्यू इक्वल है करेक्ट आंसर की गिवन वैल्यू के, तो हमारे पास इफ का ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाए। और इफ का ब्लॉक ऑफ कोड कब रन नहीं होता? जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाए। अगर हमारे पास x और करेक्ट वैल्यू के अंदर गिवन वैल्यू एक दूसरे की सेम नहीं हुई, अगर दोनों की गिवन वैल्यू एक दूसरे के सेम नहीं हुई, तो हमारे पास इफ का ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं होगा। इफ के अलावा किसका ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा? एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। क्यों, कैसे? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में रन क्या हो रहा है। हमारे पास रॉन्ग प्रिंट हुआ है। क्यों रॉन्ग प्रिंट हुआ है? हमारे पास रॉन्ग इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि जब हमने यहाँ पर देखा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान आप कहेंगे दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन अगर गौर करें तो पता चलेगा कि पाकिस्तान का पी कैपिटल है और ये वाले पाकिस्तान का पी जो है ये स्मॉल पी है। हमारे पास चीज़ को बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं कि दोनों इक्वल हो एक दूसरे के, दैट्स मीन के दोनों के जो केसेस हैं वो भी सेम हो। ये कैपिटल स्टार्टिंग में ये क्या नाम है इसको,
पाकिस्तान की पी को कैपिटल लिखा है और यहाँ पर पाकिस्तान की पी को स्मॉल लिखा है, दैट्स मीन कि इन दोनों की ये चीज़ें भी सेम हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास इसका पी भी कैपिटल था और इसका पी भी कैपिटल था, इसीलिए इन दोनों का स्टेटमेंट क्या जा रहा था, करेक्ट हो रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास एल्स इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि इसका पी जो है इसके पी से करेक्ट नहीं हुआ, सेम नहीं रहा, इसीलिए हमारे पास इफ का ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारे पास x और करेक्ट आंसर इस वक्त एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसीलिए हमारे पास else का कोड जो है ब्लॉक ऑफ कोड वो रन हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है else if। इसके कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। डबल कोट्स। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक कंडीशन, वही वाली कंडीशन है कि हमारे पास पाकिस्तान और पाकिस्तान है। हमने यहाँ पर इफ का ब्लॉक ऑफ कोड क्या कहता है, इफ का ब्लॉक ऑफ कोड कहता है अगर x इक्वल है करेक्ट आंसर के तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, एफ इफ का क्या नाम है ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाए। अगर नहीं है तो हमारे पास किसका ब्लॉक ऑफ कोड रन हो, एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड रन हो। अगर पहली इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या रन हो सकता है, एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड। एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड क्या कह रहा है कि अगर x इक्वल है पाकिस्तान के तो हमारे पास क्या कंसोल हो जाए, क्लोज कंसोल हो जाए। अगर ये भी नहीं है तो फिर हमारे पास, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, जब हमारा इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, एल्स इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, तब हम लोग एल्स की तरफ जाएं। लेकिन हम एल्स इफ देते ही इसीलिए हैं ताकि अगर हमारे पास इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फिर हम एल्स तक ना जाएं, बल्कि एल्स इफ की ही कंडीशन हमें रन करते हैं। अगर हम इस बार इसको रन करते हैं अपने कोड को, तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, क्लोज। क्लोज किसका स्टेटमेंट था, क्लोज किसका ब्लॉक ऑफ कोड था, होल्स एल्स इफ का ब्लॉक ऑफ कोड था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा पाकिस्तान का जो एन है वो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है। अगर यहाँ पर हमारा पाकिस्तान का एन होता तो क्या होता कि हमारी इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ही ट्रू हो जाती, तो ना हमें एल्स इफ की तरफ जाना पड़ता, ना हमें एल्स की तरफ जाना पड़ता। इसके साथ हम और मजीद स्टेटमेंट देते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल्स थी इफ की, एल्स की और एल्स इफ की। अब हमारे पास है इफ स्टेटमेंट नेस्टेड। अब ये हमारे पास क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट allow us to nest if statement within a if statement। जावास्क्रिप्ट हमें अलाउ करता है कि हम एक इफ की स्टेटमेंट के अंदर दूसरी एक और इफ की स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। वी कैन प्लेस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। एक इफ की स्टेटमेंट तो है, उसके अंदर हम एक और इफ की स्टेटमेंट डालकर उसको नेस्टेड इफ बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये रही, इसका कोड हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा ये कोड में क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल हमने बनाया है पाकिस्तान का और हमारी एज है 10। अब यहाँ पर हमने इफ नेस्टेड वाला काम किया है। पहला इफ हमें कह रहा है कि अगर हमारी कंट्री इक्वल है पाकिस्तान के तो ठीक है। दूसरा वाला इफ हमें कह रहा है कि अगर हमारी एज 18 या 18 से कम है तो हमें अलाउ नहीं होगा। एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18। अगर ये दोनों बातें होंगी तो हमें यहाँ पर टिकट मिल जाएगा इजीली। और अगर हमारी एज का प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, एज रिस्ट्रिक्शंस। और अगर हमारे पास कंट्री का प्रॉब्लम होगा, अगर वो कंट्री पाकिस्तान के अलावा कोई और देता है तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड कंट्री। हम इसको रन कर लेते हैं कि ये कोड हमें क्या प्रिंट करके देता है, एज रिस्ट्रिक्शंस। अब इसने हमें एज रिस्ट्रिक्शन क्यों प्रिंट करके दिया, क्योंकि हमने जो इसको गिवन डेटा में जो भी हमने इसको वैल्यू दी है एज की, वो हमारे पास 18 से छोटी है। अगर मैं यहाँ पर 19 लिख देती हूँ तो फिर हम देखते हैं कि हमारे कोड हमें क्या प्रिंट करके दे रहा है।
हेयर इज योर टिकट। हेयर इज योर टिकट का मीनिंग है कि हम इसकी दोनों बातों पे पूरा उतर रहे हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं और हमारी एज जो है वो इनकी गिवन एज के बराबर भी है। अगर मैं यहाँ पर अपनी कंट्री का नेम ही चेंज कर दूँ, चाइना रखते हैं हम, तो हमारे पास क्या प्रिंट होता है? इनवैलिड कंट्री, क्योंकि हमारे पास कौन सी गिवन एज होनी चाहिए, हमारे पास एज क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान होनी चाहिए, और यहाँ पे चाइना। जब भी हमने अपनी एज को चेंज किया तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, एल्स प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ हमारे पास एल्स? क्योंकि हमने कहा था कि अगर हमारे पास कंट्री चेंज होगी, कंट्री पाकिस्तान नहीं होगी, तो हमारे पास कौन सा वाला कर्ली ब्रैकेट हमारे एल्स के साथ जाके अटैच होता है, क्योंकि पहले हम जो है हम इसकी स्टेटमेंट देंगे, पहले हम इसकी स्टेटमेंट देंगे। अगर पाकिस्तानी नहीं है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, इनवैलिड कंट्री। और अगर पाकिस्तानी है और हमारी कंप्लीट एज जो हमने गिवन दी हुई है उस पे पूरे पे वो उतरता है, तो उसके पास क्या प्रिंट हो जाए, हेयर योर टिकट। और अगर उसका एज का कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके साथ क्या प्रिंट हो जाए, एज रिस्ट्रिक्शंस। So this is the end of the video.